अमेंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कमिट किया है उसमें अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, वो भी सिर्फ मोस्ट रिसेंट जो कमिट है आपका, वो मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट कमिट है, अगर आप गलती से कोई फाइल ऐड करना भूल गए थे, उसको ऐड करना हो, या फिर आपने मैसेज गलत टाइप कर दिया है, ठीक है, उसको चेंज करना हो, तो आप उसको अमेंड करोगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपने 2 दिन पहले बहुत अच्छा काम किया था, उसके बाद से आपको कोई गलती हो गई है, तो आपने 2 दिन पहले वाला कोड अगर रिवर्ट करना है, तो आप उसको ईजिली रोल बैक कर सकते हो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्टिंग। तो लास्ट वीडियोस में हम गिट के कमिट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और इस वीडियो में भी हम गिट की कमिट के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि कमिट ही मेन चीज़ है, सारा कुछ कमिट के थ्रू ही हो रहा है। तो इसलिए मैं कमिट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि ताकि आपको कमिट के रिलेटेड कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अमेंडिंग करते हैं और कैसे हम रिवर्ट करते हैं। अमेंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कमिट किया है, उसमें अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, वो भी सिर्फ मोस्ट रिसेंट जो कमिट है आपका, वो मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट कमिट है, अगर आप गलती से कोई फाइल ऐड करना भूल गए थे, उसको ऐड करना हो, या फिर आपने मैसेज गलत टाइप कर दिया है, ठीक है, उसको चेंज करना हो, तो आप उसको अमेंड करोगे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपने 2 दिन पहले बहुत अच्छा काम किया था, उसके बाद से आपको कोई गलती हो गई है, तो आपने 2 दिन पहले वाला कोड अगर रिवर्ट करना है, तो आप उसको ईजिली रोल बैक कर सकते हो, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्टिंग, ठीक है, रिवर्ट करना। तो हम देखते हैं सबसे पहले अमेंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊँ, तो देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है कि अमेंडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हमने मैसेज चेंज करना या फिर और फाइल्स ऐड करनी है कमिट में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अमेंडिंग। और रिवर्टिंग किसको बोलते हैं कि अगर हमने अंडू करना है कोड को, अगर हमने चेंज ही अंडू करना है, हमने 2 दिन का चेंज अंडू करना है, तो हम उसको रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, कह रहा है कि अमेंड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, गिट कमिट --- अमेंड, ठीक है। और जैसे हम एंटर करेंगे तो अमेंड करने के लिए पूछेगा, तो हम इसको करके देखते हैं, ठीक है। मैं अपने सेम वही प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ जिसमें हम काम कर रहे थे ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमेंड वाला, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, गिट स्पेस कमिट --- अमेंड, ठीक है। तो जैसे मैंने डबल एम लिख दिया, ठीक है। जैसे मैं कमांड लेके एंटर करूँगा, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये मैसेज चेंज करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ना मैसेज मर्जिंग डन। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ मर्ज कन्फ्लिक्ट डन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, देखो मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, देखो कुछ भी ऐड नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अभी इंसर्ट मोड पे आ गया है, ठीक है। उसको क्या था कि कंट्रोल-C करेंगे तो वो इंसर्ट मोड में आया था, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा रहा है ना इंसर्ट, ठीक है। अभी इंसर्ट मोड में मतलब कि यहाँ पे अपना मैसेज में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको सारा काटूंगा और ये लिखूंगा यहाँ पे मर्ज कन्फ्लिक्ट डन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल-C करूँगा फिर से, ठीक है। ये मेरा डन हो चुका, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, और उसके बाद मैं $WQ लिख के एंटर करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं $WQ लिख के एंटर करूँगा, ये $WQ क्या है कि ये एक लिनक्स का कोड एडिटर को बंद करने का होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी लिनक्स पे काम करता हूँ तो मुझे उसका पता था, बट अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप ये है कि अगर इसको एग्जिट करना है तो कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट का काम नहीं करेगा, कंट्रोल-X वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये ओपन ही ऐसे हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ लिखना होगा शिफ्ट प्रेस करके कॉलन, ठीक है, उसके बाद WQ लिख के एंटर करोगे तो वो उसी टाइम उसको एग्जिट कर देगा, और आपका जो मैसेज था वो डन हो जाएगा। देखो अब जैसे ही मैंने उसको बंद किया तो इसने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या आया, मास्टर पे कमिट हुआ है, वहाँ पे आ गया मैसेज मर्ज कन्फ्लिक्ट डन, ठीक है, डेट भी आगे लिख के। अब देखते हैं कि क्या ये मेरे यहाँ पे रिपोजिटरी में चला गया या फिर लोकल ही रहा है। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ पे तो सिर्फ मर्जिंग डन ही है जो भी 20 घंटे पहले का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेटस चेक करता हूँ कि मेरा क्या करंट स्टेटस है, गिट स्टेटस। तो देखो ये क्या कह रहा है कि मेरा एक ऐसा है कि देखो एक डिफरेंस है, देखो 1 to 1 डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। मतलब है कि अभी तक मैंने कुछ भी, उसमें कुछ डिफरेंस है, तो मैं करता हूँ कि अपना पुश करता हूँ कोड, गिट पुश कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा पुश जो है वो जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। देखो अभी क्या, जब मैंने पुश करने की कोशिश की तो क्या हुआ है कि फेल हो गया। वो क्यों फेल हुआ, देखो हिंट बता रहा है, कह रहा है कि अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज द टिप ऑफ योर करंट ब्रांच इज बिहाइंड, ठीक है। वो कह रहा है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ करंट ब्रांच, वो मेरा उससे आगे है, मास्टर ब्रांच से आगे चल रहा है, ठीक है। वो क्यों चल रहा है आगे, क्योंकि मैंने उसके कमिट को मैसेज को चेंज किया था,
इसलिए वो उससे थोड़ा आगे चला गया है। ठीक है, अब मैं एक बार क्या करता हूँ, गिट पुल करके देख लेता हूँ, ताकि अगर कोई रिसेंट चेंज मेरा मर्ज होने वाला है उसको मैं मर्ज कर लूँ। ठीक है, ये देखो अब इसने क्या किया है, कुछ कोड मर्ज किया है। अब वहाँ से कुछ हो सकता है कोड मेरे पास पहुँचा नहीं था, तो इसने वो मर्ज कर दिया है। एक बार मैं अपने कमिट की हिस्ट्री में जाता हूँ। ठीक है, अब इसने कुछ मर्ज किया है, मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ मर्ज हुई है, ये ORT स्ट्रैटेजी के थ्रू मर्ज हुई है। अब मैं इसको देखता हूँ, स्टेटस चेक करता हूँ अब क्या है, क्योंकि वहाँ पे 1-1 का चल रहा था, एक पुश जानी थी, एक पुल भी आनी थी। ठीक है, तो अगर हाँ, अब देखो अब क्या कह रहा है कि जो मेरी ब्रांच है वो मेन ब्रांच से 2 कमिट आ गया है। एक कमिट वो जो अभी मर्ज हुई है, एक कमिट वो जो मैंने अभी नेम चेंज, पहले कमिट का मैसेज चेंज किया था। मतलब 2 कमिट अभी भी मेरी पेंडिंग है जो मैंने अभी पुश नहीं की। अब वो कमिट नहीं आ रहा कि 1-1 का नहीं आ रहा। ठीक है, 1-1 का मतलब होता है एक कमिट आपकी लोकल भी पड़ी है, एक कमिट वहाँ पे सर्वर पे चेंज पड़ी है। ठीक है, अब दोनों को मर्ज करना पड़ेगा किस तरीके से, तो मैंने पहले पुल किया तो मेरा कोड मर्ज हो गया है। अब मैं पुश करूँगा वो दोनों कोड चले जाएंगे। अब मैं करूँगा गेट पुश। अब मेरे दोनों कमिट्स चल जाएंगे सर्वर पे। ये कभी भी अगर आपके लोकल में भी कुछ चेंज पड़ा है और आपके रिमोट में भी कुछ चेंज पड़ा है, मतलब रिमोट में चेंज कब पड़ा हुआ, अगर आपका दूसरा डेवलपर कुछ काम कर रहा है या फिर आपने गिटहब पे जाके कोई फाइल मॉडिफाई कर दी डायरेक्ट। ठीक है, तब वो क्या करेगा, आपको वो एरर दे देगा, आप पुश नहीं कर पाओगे कोड। पुश करने से पहले आपको कोड पुल ही करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके डेवलपर ने कोई काम करके डन कर दिया है तो आप कोड को पुश नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको पुल नहीं करते। ठीक है, तो पहले आपको उसके कोड को पुल करना पड़ेगा। अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया तो वो कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, मर्ज कोड होगा, सब कुछ करने के बाद अपना कोड आप पुश कर सकते हो, जैसे कि अभी मेरे केस में आया था। देखो अब जैसे ही मैंने गिट पुश किया, अब ये सक्सेसफुली पुश हो गया है। ठीक है, अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं कि अब क्या है। अब देखो, अब वो देखो मर्जिंग डन था, वो मेरा मॉडिफाई हो गया है। यहाँ पे क्या आ गया है, मर्ज कन्फ्लिक्ट डन। ठीक है, और बाद में मैंने जो मेरा मर्जिंग हुआ था वो है। अब इसके देख लेते हैं इसके अंदर क्या चेंज हुआ था। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, तो इसने बस वो 2 कमिट को मर्ज किया है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ट्राई कर रहा था तो कुछ मेरा फेल हो गया था। ठीक है, इसलिए तो ऐसे आप कमिट के मैसेज को मॉडिफाई करोगे। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो वही सेम चीज़ है जो मेरे दूसरे कमिट में थी। ठीक है, तो ऐसे मैं कमिट का मैसेज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अमेंडिंग करके, इस चीज़ को बोलते हैं अमेंडिंग, मतलब कि अमेंडमेंट करनी कोई भी। ठीक है, और दूसरा है रिवर्ट करना। अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं तो यहाँ पे था अमेंडिंग तो हमने कर ली। ठीक है, अब आ गया है रिवर्ट करना। ठीक है, रिवर्ट कैसे करते हैं, हम गिट रिवर्ट कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, और रिवर्ट कमांड क्या करेगी कि न्यू कमिट क्रिएट कर देगी। ठीक है, एक न्यू कमिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि वो उसमें चले जाएगी सब कुछ उड़ा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो क्या करेगी, उसका एक क्लोन करके एक न्यू कमिट बनाएगी और वो उस वर्जन पर रिवर्ट हो जाएगी जहाँ पे आप चाहते हो, ताकि आप कभी भी वापस भी आ सको। ऐसा नहीं है कि कब पीछे चले गए दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए एक न्यू कमिट क्रिएट करेगी, ताकि अगर आपने फैसला कर लिया पीछे जाने का, बट आपको फिर ऐसा नहीं आता है कि नहीं मुझे फिर से आगे जाना है, तो आप कभी भी फिर से आगे आ सको, मतलब फिर से स्विच कर सको। ठीक है, तो क्या है कि वो एक कमिट बना देगी। ठीक है, और उसमें सारे वो चेंजेस को वो कर लेगी, रिवर्स कर देगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि हाँ, तो कह रहा है कि अब अगर आप चाहते हो कि मैं सबसे रिसेंट जो मेरा चेंज है वहाँ पे रिवर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मैं आगे चला गया हूँ, फिर मैं चाहता हूँ पीछे आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, गिट रिवर्ट हेड लिख दूँगा, एंटर करूँगा, वो सबसे आगे चला जाएगा जो सबसे रिसेंट कमिट होगा मेरा। ठीक है, अब इसको करके देखेंगे। ठीक है, अब करके देखते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं पहले कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, अभी करंट में यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट डन वाले पे खड़ा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सर्विसेज कोड डन पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर नहीं, ये भी इससे पीछे जाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने सर्विस किया ही नहीं था। मैं सबसे पहली कमिट में चलता हूँ, सबसे नहीं, या दूसरी में कमिट चलता हूँ, जो कि वर्किंग ऑन सर्विसेज पेज। ठीक है, और इसमें देखता हूँ कि इसमें मैं क्या काम कर रहा था। इसके मैं कंटेंट को देखता हूँ कि इसमें मेरी सर्विस फाइल में क्या है। ओके, हाँ, इसमें है वर्किंग ऑन सर्विसेज पेज। ठीक है, और जो मेरा लेटेस्ट कोड है उसमें तो मेरा चल रहा है कि उसमें वर्किंग की जगह उसमें डन आ गया है ना। अगर मैं इसको VS कोड में ओपन करूँ, ये कोड है उसमें तो ये है कि सर्विसेज पेज फिनिश्ड ऑन सर्विसेज ब्रांच। ठीक है, तो अब कमिट करके देखते हैं रिवर्ट। ठीक है, तो मैं किस में जाने वाला हूँ, फिर से कमिट देख लेता हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ इस पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, गिट स्पेस रिवर्ट। ठीक है, उसके बाद उसकी ID, मतलब कि अगर मैं इसमें जाना चाहता हूँ तो इसकी ID क्या है, ये
ये इसका हैश, ठीक है। इस हैश को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और मैं एंटर करूँगा, ठीक है। अब क्या है कि एरर आया कुछ, एरर क्यों है, कन्फ्लिक्ट आया। कन्फ्लिक्ट क्या है, कुछ मॉडिफाई या डिलीट हुआ है। क्या डिलीट हुआ है, कह रहा सर्विसेज पेज services.html डिलीटेड इन पेरेंट। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी ब्रांच है, ये 64 वाला कौन सा, हाँ, इसमें कह रहा है कि सर्विसेज पेज डिलीट हो चुकी है, ठीक है, जिसका मैसेज है वर्किंग ऑन सर्विसेज पेज एंड मॉडिफाइड इन हेड, ठीक है। वर्जन कौन सा, हेड ऑफ services.html लेफ्ट इन ट्री, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे कोड का क्या बना। तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ओके, इसको उठाते हैं और इसमें क्या चीज़ है अब, तो ये हमारी अब डिलीट हो चुकी है फाइल, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले तो कमिट को रिजॉल्व करता हूँ। रिजॉल्व कैसे होगा, सिर्फ मैं इसको ट्रैकिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की तो वो एरर चला गया, ठीक है। और अब इसको मैं कमिट कर सकता हूँ। हाँ, वो कह रहा है कि जो आपका लेटेस्ट चेंज है उसको कमिट कर दो या फिर उसको स्टैश कर दो। स्टैश करने का मतलब क्या होता है, उसको एक टेम्परेरी जगह में होल्ड कर लो, जो आपका लेटेस्ट चेंज जो पड़ा है जिसको कमिट नहीं करना चाहते। तो मैं गिट स्टैश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसने लोकल में सेव कर लिया। अब मैं रिवर्ट करता हूँ इसको, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि सर्विसेज पेज को रिमूव कर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं गिट रिवर्ट, ठीक है। ये वीडियो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, इसलिए मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें अब एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम गिट रिवर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, मैं इसको सर्वर से कनेक्ट नहीं करूँगा, मतलब रिमोट से कनेक्ट नहीं करूँगा। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ सपोज गिट कोर्स रख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। तो क्या है कि अब इसके अंदर सबसे पहले तो मैं गिट को इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा गिट इनिट की, जो कि है गिट स्पेस इनिट, ठीक है। और यहाँ पे एक एम्प्टी गिट जो है इनिशियलाइज़ हो गया, जो कि आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में पता चल चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक गिट नेम का फोल्डर बन गया है, मतलब है कि गिट इनिशियलाइज़ हो गया है। अब क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ कमिट्स करूँगा, ठीक है। मैं 4-5 कमिट एक साथ करूँगा, फिर आपको मैं किसी एक पर्टिकुलर कमिट पे जाने की कोशिश करके दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि उस कमिट पे जाने के बाद क्या क्या इफेक्ट पड़ा है मुझे, ठीक है, मतलब कि मेरे कोड में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैंने दिया a.txt, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पहले ऐड करता हूँ स्टेजिंग पे, ठीक है, गिट ऐड से, और उसका इसको मैं कमिट कर देता हूँ। कमिट मैंने कर दिया, मैंने मैसेज दे दिया यहाँ पे एडेड a.txt फाइल, ठीक है, ये कमिट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और न्यू फाइल ऐड कर लेता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया b.txt, ठीक है। अब मैं फिर से वही सेम करूँगा, पहले ऐड करूँगा स्टेजिंग पे, फिर मैं कमिट करूँगा और कमिट में मैंने मैसेज दे दिया b.txt, ठीक है। मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे सी नेम से, ठीक है। और मैं फिर से सेम वही चीज़ रिपीट करूँगा, इसको स्टेजिंग पे ऐड करूँगा, इसको मैं फिर से कमिट करूँगा और मैसेज में चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ c.txt, ठीक है। एक और फाइल क्रिएट करूँगा, ऐसा मैं 5 बार करूँगा। मैं आपको 5 कमिट करके तीसरे कमिट पे जाने की कोशिश करूँगा, फिर मैं दिखाऊँगा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, और इसके साथ मैं आपको एक बोनस टिप भी दूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने एक और फाइल क्रिएट की d.txt, ठीक है। अब मैं इसको भी सेम स्टेजिंग में ऐड करता हूँ और कमिट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक और लास्ट फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है e.txt, ठीक है, ये फाइनल है मेरा। तो अब मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने 5 फाइल्स ऐड की है, बट मैंने क्या किया, हर फाइल को ऐड करने के बाद मैंने कमिट किया था कोड, मतलब कि अब मेरे यहाँ पे 5 कमिट हो चुके हैं इस न्यू प्रोजेक्ट में। हम चेक करके भी देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, एक लॉग नेम की कमांड थी और एक थी ref log, तो ref log कमांड यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा git स्पेस ref log, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखो मुझे यहाँ पे इसने 5 कमिट दिखाए हैं, ठीक है। जो सबसे लास्ट कमिट है जहाँ पे मेरा हेड चल रहा है, जो कि मास्टर पे है, जिसकी ID है 717b0fc, ठीक है। ये लास्ट कमिट है जिसमें मैंने मैसेज दिया था e.txt फाइल एडिट, ठीक है।
उससे पहले की कमिट है जिसमें मैंने डी को ऐड किया था, सी को ऐड किया था, बी को ऐड किया था, और मेरी सबसे लास्ट में इनिशियल कमिट है, ठीक है, जिसमें मैंने a.txt फाइल ऐड की थी। तो मतलब मुझे वो सारा लॉग दिख गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चाहूँगा कि ये जो मेरी ये तीसरी कमिट है ना, ये वाली जिसमें मैंने c.txt फाइल ऐड की थी, अब मैं इस पर रिवर्ट करूँगा अपना कोड, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं, मतलब 3 चीज़ हो सकती है। या तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस वाले वर्जन पे रिवर्ट करूँगा तो ये वाली और इसके बाद वाली जितनी भी चेंजेस सारी अंडू हो जाएंगी। कहने का क्या मतलब हुआ, c.txt फाइल, d.txt और e.txt ये तीनों फाइल डिलीट हो जाएंगी। पहला केस ये बना। दूसरा केस क्या बना है कि c.txt तो रह जाएगी, बट उसके बाद वाली जो है मतलब कि d और e ये डिलीट हो जाएगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये वाला कमिट तो रह जाएगा क्योंकि इस पर तो मैं चला गया हूँ, इसके बाद वाले कमिट डिलीट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला अंडू हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो केस है वो ये है कि ओनली ये वाली फाइल डिलीट होगी, मतलब कि जो इस वर्जन पे मैंने किया काम वो अंडू होगा, उसके बाद वाला और उसके पहले वाला सब कुछ अनटच्ड रहेगा, ठीक है। तो ये 3 केस बन सकते हैं। आप मुझे आंसर कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ठीक है, पहला केस, दूसरा केस या तीसरा केस, ठीक है, ठीक है। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो इसका आंसर वैसे मैं बताता हूँ, तो इसका आंसर जो है तीसरा होगा, जो कि है कि इसकी जो ये c.txt फाइल डिलीट हो जाएगी। मतलब कहने का है जिस वर्जन पे मैं रिवर्ट करूँगा उस वर्जन में जो मैंने काम किया वो रिवर्ट हो जाएगा, उसके पहले और बाद वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब है कि अब ये c.txt फाइल डिलीट होनी चाहिए, ठीक है। अब करके भी देख लेते हैं कैसा होता भी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गिट रिवर्ट की कमांड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, जो कि है गिट स्पेस रिवर्ट, ठीक है। और उस हैश, मुझे हैश चाहिए उस कमेंट का जो कि है ये वाला, ठीक है। ये मैंने इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसको करना है, ठीक है। तो मैं इसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट किया। अब मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो वेटिंग फॉर योर एडिटर, ठीक है। अब एडिटर ओपन हो रहा है। तो मैंने गिट को इंस्टॉल करते टाइम अपना जो एडिटर था वो मैंने VS कोड चूज़ किया था। हो सकता है आपने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रखी हो तो वहाँ पे VIM खुलेगा, मतलब कि ये कमांड प्रॉम्प्ट में खुल जाएगा एक तरह से एडिटर, जहाँ पे आप अपना कमेंट मैसेज दोगे, ठीक है। तो मैंने VS कोड सेट किया हुआ था तो मेरा VS कोड ओपन हो गया। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक फ़ाइल खुल गई है जो कि है कमिट एडिट मैसेज, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, सबसे ऊपर टॉप में कुछ लिखा हुआ है रिवर्ट और ब्रैकेट और लिखा हुआ है यहाँ पे एडिट c.txt फाइल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मैसेज है जो मुझे इस कमिट को मिलेगा। मतलब कहने का क्या है कि जब मैं रिवर्ट करूँगा तो ऐसा नहीं है कि वो जो थर्ड जो कमिट है वो रिमूव हो जाएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। एक न्यू कमिट ऐड हो जाएगा, 6th कमिट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एक 6वां कमिट ऐड हो जाएगा जो कि ये इस नेम का होगा जो मैं अभी दूंगा यहाँ मैसेज। तो मैंने मैसेज क्या दिया हुआ, जो डिफ़ॉल्ट मैसेज बना है वो क्या है, रिवर्ट एडेड c.txt, मतलब रिवर्ट उसके बाद वो कमिट का मैसेज जो उसमें था, ठीक है। ये उसका न्यू मैसेज बन गया। आप चाहो तो इसको एंटर कर दो, आप इसको अपने मर्जी कुछ भी लिख दो, बट मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ ताकि मुझे पता रहे ना कि मैंने ये रिवर्ट किया था वो कमिट है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि ये जो कमिट जो रिवर्ट हो रहा है उसकी ये पूरी हैश आईडी ये है, ठीक है, D8 से लेके समथिंग। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ इन्होंने मुझे बताया हुआ है कि अगर आप कुछ मैसेज ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर उस मैसेज में स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है मतलब कि वो कमेंट है तो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई आप कौन सी ब्रांच पे हो, आप मास्टर ब्रांच पे हो जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और क्या चेंजेस होंगी, कह रहा है कि एक सिंपल एक फाइल डिलीट होगी, कौन सी, c.txt, जो मैंने बताया था कि सिर्फ एक फाइल डिलीट हो जाएगी, बाकी सारी अनटच्ड रहेंगी, ठीक है। मतलब A, B, D, E ये चारों फाइल रहेंगी, बस ये c.txt रिमूव हो जाएगी। और अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अब कोई मैसेज सेव नहीं करना तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एडिटर क्लोज़ करूँगा तो देखो मेरा कमिट हो गया है। देखो क्या आया यहाँ पे, देखो एक न्यू आईडी जनरेट हुई है, मतलब ये नया कमिट हुआ है, उसको मैसेज मिला है, कोई मैसेज क्या मिला है, रिवर्ट, ठीक है, और वो प्रीवियस मैसेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक फाइल चेंज हुई है, ओके, कोई भी कोड इंसर्ट नहीं हुआ, कोई भी कोड डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। और क्या हो रहा है, चेंजेस क्या बनी है, डिलीट हुआ है, कौन सा क्या डिलीट हुआ है, c.txt फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे। और मैं अगर अपना प्रोजेक्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो A है, B है, D और E है, मतलब कि उस कमिट में मैंने जो जो काम किया था सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये वर्किंग प्रोजेक्ट में नहीं करके दिखाया, इसलिए मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि रिवर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं REF लॉग करके दिखाऊँ आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो।
तो देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक न्यू कमिट ऐड हो गया है। देखो ये है वो कमिट, क्या कह रहा है, रिवर्ट है वो, उसकी टाइप रिवर्ट है। जैसे इसकी टाइप कमिट थी ना, कमिट कमिट कमिट, इसकी टाइप कमिट नहीं है, इसकी टाइप रिवर्ट है, टाइप रिवर्ट है। और उसके जैसे ही इसमें मैसेज भी है कोई, ठीक है। तो ये चीज़ थी कैसे हम गिट को रिवर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, रिवर्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर कमिट को ही रिवर्ट करेगा, उसके बाद वाले उससे पहले वाले चेंज को कुछ नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हो कि जिस पर्टिकुलर आपने कमिट को करना है आपने रिवर्ट, उसके बाद वाला सारा चेंज भी रिवर्ट हो जाए, तब आप यूज़ क्या करोगे, तब गिट रिवर्ट की जगह गिट रीसेट नाम की कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। गिट रीसेट, उसमें सेम वही चीज़ है। इसमें अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ना गिट रीसेट, अगर आप करते ये वाली मान लो अगर आपने इस कमिट को रीसेट करना है, मतलब इस कमिट के बाद का सारा कुछ रीसेट, तो आप यहाँ पे इसकी आईडी देते हैं, मतलब सेम वही, जैसे वहाँ पे रिवर्ट था यहाँ पे रीसेट है, काम बिल्कुल सेम है। जैसे मैं एंटर करूँगा तो अब कुछ हुआ है, ठीक है, दिखा नहीं है कुछ हुआ है, बट कुछ हो गया। अब देखते हैं कि क्या हुआ है, अपना कोड देखते हैं, कोड में तो कुछ रिवर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम स्टेटस देख लेते हैं एक बार, गिट स्टेटस देखते हैं कि करंट का क्या स्टेटस है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ अनट्रैक्ड फाइल आई है, d.txt e.txt, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसने ये दोनों फाइलें ट्रैकिंग से रिमूव कर दी, ठीक है ना। कोड पड़ा वहीं का वहीं पड़ा है, बट आपका जो है ट्रैकिंग से रिमूव हो गया वो, ठीक है। सी तो ऑलरेडी रिमूव हो गई थी, हमने जैसे रिवर्ट किया था इससे पहले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 3 फाइलें जो है अब वो ट्रैकिंग में नहीं है, सिर्फ ए और बी ही ट्रैकिंग में है। ए और बी में कोई चेंजेस करोगे वो आपकी ट्रैक होती रहेगी, बट डी और ई की तो ट्रैकिंग होगी नहीं, क्योंकि इसने बता ही रहा है। देखो ये बोल रहा है ना कि अनट्रैक्ड फाइल है, कौन कौन सी, d.txt e.txt, ठीक है। और सी तो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी थी। अगर मैं अब गिट रेफ लॉग करूँ, अब देखो अब इसमें थोड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, इतने करने इसमें इंटरेस्टिंग देखो क्या है, ठीक है। इसमें अब मैं रेफ लॉग दिखाता हूँ आपको। तो देखो अब क्या हुआ है कि देखो अब 2 की आईडी बिल्कुल सेम हो चुकी है और हेड भी 2 बन गए हैं। अब आप देख रहे हो कि ये हेड 2 कैसे बन गए, देखो ये देखो, ये मास्टर का हेड है, ये मास्टर हेड है, इसकी भी आईडी वही है, इसकी भी आईडी वही है। तो हुआ क्या है, अब क्या हुआ है कि हमारा जो इंडेक्स है वो उठ के वहाँ से पीछे चला गया है, और उसके बाद का जो भी था सब कुछ अनट्रैक्ट हो चुका है, मतलब कि उसको पता नहीं पीछे क्या है, अब वो आगे आ चुका है, ठीक है। तो ये था गिट रीसेट। अगर आपको लगता है कि आपने 10 दिन तक काम किया और आपको बाद में याद आया कि जो आपने 5वें दिन काम किया था वो गलत है, वो नहीं चाहिए मुझे, उसके बाद वाला उसके पहले वाला सब कुछ चाहिए, तो आप करोगे गिट रिवर्ट और उस पर्टिकुलर कमिट की हैश आईडी। तो जैसे ही रिवर्ट करोगे आप एक न्यू कमिट आपका ऐड होगा और वो वाला चेंज रिमूव हो जाएगा, बाकी उसके बाद वाला और पहले वाला सारा कोड रहेगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि जो 5वें दिन में आपने काम किया था उसके बाद वाला सारा काम गलत है, वो नहीं चाहिए मुझे, तो सिंपली क्या करोगे, गिट रीसेट करोगे और उसकी आईडी दे दोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितना भी आपने काम किया वो सारा अनट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब आप उसको रिमूव कर दोगे, कोई इशू नहीं आएगा, आपको वो बताना नहीं पड़ेगा गिट को कि आपने फाइल को रिमूव किया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था गिट रिवर्ट और गिट रीसेट में। वैसे मैंने अपने नोट्स में रीसेट के बारे में बताया नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे एक बोनस दूंगा आपको मैं, तो ये बोनस टिप वही थी कि गिट रीसेट, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब आपको कुछ ऐसा करना होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.